नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज A to Z। उपचुनाव से पहले भाजपा की तैयारियां शुरू, कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने की बैठक। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बसपा का चुनाव लड़ना उनका अपना निर्णय, हम अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा 27 सीटों पर चुनाव जीतेगी। जनपद शिवपुरी में केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर आज एक दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ना उनका अपना निर्णय है, लेकिन भाजपा अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें जीतेगी। तोमर ने सभी सीटें जीतने का दावा किया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व विधायकों को चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री क्यों बना दिया गया, तो इस पर वह सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। समाज A to Z के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। कितनी सीटें आएंगी? भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी और हमारी कोशिश होगी कि हम 27 के 27 सीटों पर विजय हासिल करें। अच्छा, पहले BSP चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनावों में, तो उसकी अब उपस्थिति सब जगह होने जा रही है, तो उसका क्या असर मानते हैं आप भाजपा? देखिए, दरअसल क्या सब पार्टियां हैं, उनका अपना अपना निर्णय है। किसी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसी को फायदा नुकसान ये सवाल नहीं है। हर आदमी का अपना अधिकार है, वो लड़े न लड़े। हम लड़ेंगे तो भाजपा की ताकत पर लड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस सरकार सर जनअपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पा रही थी, तो सिंधिया जी के साथ 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति करके हो रहे हैं, लेकिन फिर उनको मंत्री बनाने की इतनी जल्दी इतना जल्दी की जल्दबाजी क्यों की गई? आप कह रहे हो कि त्याग तपस्या? ये नहीं लगता कि पहले जनता का एक विश्वास ले लिया जाए? दोनों ही बातें आप कर रहे हो। नहीं, जो बताइए, सिंधिया जी जिन मुद्दों को लेके उतरे थे कि जो अतिथि विद्वानों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, किसान कर्ज माफी नहीं हुई है, लेकिन आप उन मुद्दों की वो बात ही नहीं करते। नहीं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन सारे मुद्दों पर भाजपा की सरकार काम कर चुकी है और कर रही है। आप कितनी सीटें मानते हैं, कितनी? कांग्रेस ने अभी एक ट्वीट कांग्रेस ने अपना एक ट्वीट किया था अभी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि 27 में से 26 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो उनका अपना दावा है, आपका अपना दावा है, तो उसमें कहाँ तक आप फैसला आप करो। क्यों सर, बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ? सर, एक सेंट्रल मिनिस्टर से नाते आपसे क्वेश्चन है कि अभी मोदी जी ने रोजगार की उपलब्धता के लिए आपके मंत्रालय के माध्यम से जो कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना चलाई, उसका आप मध्य प्रदेश में कितना इसका असर मानते हैं? देखिए, कोविड पीरियड में लोगों को रोजगार की उपलब्धता हो, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में इस बार मनरेगा पर वैकल्पिक रोजगार के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। गांव में लोगों के पास नकदी रहे, इसलिए 20 करोड़ 65 लाख महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपया 500 रुपए की किस्त दी हम। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा डिस्पर्स किया। PM किसान योजना के अंतर्गत कोविड पीरियड में 17,000 करोड़ रुपया किसानों को डिस्पर्स किया। मनरेगा के अंतर्गत मैं समझता हूँ आधे से अधिक पैसा अभी तक खर्च किया जा चुका है राज्यों के द्वारा, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए जो हमारी ऑनगोइंग योजनाएं हैं उनके लिए अतिरिक्त आवंटित किए गए। और ऐसे 6 राज्य हैं जहां माइग्रेंट लेबर ज़्यादा थी, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, और मध्य प्रदेश के 24 जिले उसमें आते हैं। उनमें काम चल रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी मात्रा में जो बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं उनको रोजगार की उपलब्धता हो रही है। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद।